हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अभी सहरी का टाइम है। बहुत दिन बाद मैं सहरी के टाइम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। और बस अभी सब बैठे हुए हैं। 21 मार्च है आज और 20वां रोज़ा हुआ ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा इशरा भी कंप्लीट हो गया है। पता भी नहीं चला कि 20 रोज़े गुजर भी गए हैं। अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, इतने अच्छे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे रोज़े। हानिया, हाँ जी, आज जुम्मा भी है तो जुम्मा मुबारक आप सबको। तो हानिया ने भी आज रोज़ा रखा है नो? कैसी है? और इधर बैठा मेरा झील। सहरी के टाइम ना मैं बहुत ही कम ऐसा ना मतलब कैमरा उठाती हूँ व्लॉग करने के लिए, कि बड़ा एक सिंपल सी रूटीन होती है। बच्चे भी चुप करके खा रहे होते हैं, मैं भी मतलब इतना वो नहीं होता, बस शोर शराबा लगे होते हैं। और आज सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया। सलीम साहब बोल लो तुसी। सलीम ने भी ज्वाइन किया है। शुरू के 4-5 रोज़ सलीम आपने हमारे साथ सहरी की, उसके बाद बस फिर इनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो उसके बाद नहीं कर रहे थे। और आज बहुत दिन के बाद फिर कह रहे कि मैं भी करूँगा आप सबके साथ सहरी। खैर मैंने यहाँ तो पराठे बने थे, साथ में ये आलू छोलिए का सालन था, दही एज़ यूजुअल आपको पता है साथ होता ही होता है। और आज मैंने जो ना साथ में पैराडोल भी रखी है। मैं चाय पीऊँगी और साथ में जो है ना पैराडोल खाऊँगी एंड पे। हँस रहे हैं बच्चे। मेरे ना सर में इतनी दर्द हो रही है, इसलिए ही ऐसे बैठ के पीछे ओवन ना अजीब ही लग रहा है। खैर ना, मेरे सर में ना आज बड़ी शदीद वाली दर्द हो रही है, तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा कि मैं साथ ही ना पैराडोल भी खा लूँगी। अभी 4:15 हो गए हैं, है ना, थोड़ा ही टाइम रह गया है। आओ बेटा, उठा दो बर्तन। दोनों उठाओ बर्तन। तो अभी मैं बस मेरा दही रह गया है, मैं थोड़ा सा दही खाती हूँ और फिर मैं चाय पीऊँगी। थोड़ी सी चाय मैंने, अच्छा हाँ, निया ने भी थोड़ी डेकोरेशन की, वो मैं सुबह दिखाऊंगी, अभी सही से नज़र नहीं आई। सजील मजाक बना रहा है उसकी डेकोरेशन का, बदतमीज। कोई बात नहीं बेटा, वो करती तो है ना कुछ ना कुछ। मैंने 1 कप ही सिर्फ चाय बनाई थी अपने लिए और सलीम के लिए, तो मैंने कहा आधी आधी पी लेंगे। तो मैं काफ़ी दिन से वैसे चाय पी नहीं रही हूँ। आज बस सजील वैसे काफ़ी दिन बाद सैरी हुई है पराठे वगैरह खा के, है ना। अब गोली खा लेते हैं। बंद कर दो अपना झगड़ा। ये भी उठा के रख क्या सजील? वाह सजील, क्या तुम्हारे तरीके हैं। क्या हुआ? ये उठा के रख क्या। तो अभी यहाँ पर सुबह हो गई है, लगभग दोपहर के 12:30 बजे का टाइम है। बच्चे स्कूल से वापस भी आ चुके हैं। जुम्मा है तो सारे फ्रेश हुए थे नहा के। और मैं अभी यहाँ पर ना पार्सल रिसीव करने आई। मैंने दराज से कुछ ऑर्डर किया था, घर से रिलेटेड कुछ सामान। वो इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या मंगवाया था। तो इस दफ़ा काफ़ी देर बाद मैंने दराज से कोई चीज़ मंगवाई है। इनके ना डिलीवरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए ना मैं मंगवा ही नहीं रही थी कुछ। तो अब जो ना ईद ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो फिर मैंने ना इसलिए ये कुछ मंगवाया है। तो इसे अभी रख देती हूँ। जब मैं यूज़ करूँगी ना इसका, तो फिर आपको बताऊँगी कि मैंने क्या मंगवाया था। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और अभी कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि हर नमाज़ के बाद मैंने 4 से 5 पेज पढ़ने ही होते हैं कुरान पाक के। कभी इससे ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये है कि इतना तो मैंने रूटीन बनाई हुई है। लेकिन ना फिर भी ना कुरान पाक मुकम्मल नहीं मुझे लगता है मैं कर पाऊँगी, और हर साल ऐसा ही होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं मुकम्मल करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। शादी से पहले 2-2 3-3 कुरान पाक जो ना मुकम्मल कर लेते थे, और मैं जब इत्काफ़ पे बैठी थी ना, तब मैंने 4 कुरान पाक मुकम्मल किए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सोच-सोच के, लेकिन ये है कि अब शेड्यूल माशाल्लाह से इतना फ़िक्स है ना हर सारी चीज़ों का, बच्चे, घर, ये वो, तो फिर जितना होता है ना उतना पढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप सबका कुरान पाक कितना-कितना हो चुका है? बस अल्लाह ताला जो है ना हमारी इबादतें कबूल करे। और अब ताक रातें शुरू हो गई हैं, तो मैं आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ, और मुझे पता है कि आप सारी बहनें भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हैं। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद ही आ गई थी मैं किचन में इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। आज बहुत दिन के बाद मेरे घर में जो है ना फ्राइंग आइटम्स बनेंगी, कोई 5-6 दिन के बाद। मैंने 5-6 दिन से ना कुछ भी नहीं फ्राई वगैरह बनाया था, क्योंकि ना तबीयत थोड़ी-सी ना हुई थी सबकी खा-पी के ऐसे, तो मतलब फ्राई वगैरह चीज़ें तो उकता से गए थे, तो इसलिए ना काफ़ी दिन बाद आज बनने लगा है। तो हानिया ने ना फ़रमाइश की, बच्चे जब मोबाइल वगैरह देखते हैं ना, तो शॉर्ट्स में काफ़ी चीज़ें जो ना गुज़रती हैं खाने-पीने वाली। तो हानिया ने देखा पैटिस उसमें, तो कहती मम्मा आप ना ये बनाना।
इफ्तारी में। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ना मैंने देख लिया कि कैसे है, तो बड़ा वो ना ईज़ी सा था, मतलब जैसे समोसे वगैरह के लिए आटा गूँथते हैं ना, तो वैसे ही आटा गूँथना था। तो मैंने वैसे आटा गूँथ लिया, मैदा, इसके अंदर नमक, अजवाइन और घी डाल के। तो ये गूँथ के मैंने रख लिया। इसके ऊपर से मैंने ना फिर ऐसे ऑयल डाल दिया और इसको कवर करके छोड़ दूँगी। और थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली थी, मतलब कि नमाज़ पढ़ने से पहले, जैसे कि चनों को मैं निकाल के रख दिया और आलू को बॉयल कर लिया। जो भी मतलब ऐसे होती है ना पहले करने वाली चीज़ें, तो वो मैंने कर ली हैं। और अभी यहाँ पर जो है ना मैं धनिया और हाँ, हरी मिर्च वो काट लेती हूँ। तो वहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। अभी मैं स्टफ़िंग तैयार करूँगी, जो मुझे पैटी सब बनाने हैं ना, तो उसके लिए। ये मैं सेकंड टाइम बनाने जा रही हूँ, इससे पहले भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी देर पहले की बात है। तो यहाँ पर मैंने ना फ्राई पैन में ऑयल ऐड किया, कोई 1-2 चम्मच जितना, फिर इसमें ज़ीरा डाल के चटकाया है और साथ ही सौंफ डाल दी है। सौंफ का फ्लेवर ना बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये बोलो कि मैंने ये स्टफ़िंग अभी कुछ दिन पहले भी बनाई है, जब समोसों के लिए ना, तो बस वही वाली स्टफ़िंग बनाऊँगी, तो अच्छी लगती है मज़े की। तो इसके अंदर मैंने अभी डाल दिया आई थिंक वो कुटा हुआ धनिया, साथ में कुटी हुई मिर्च है, पिसी मिर्च है, थोड़ी-सी अजवाइन भी मैंने डाल दी थी ऊपर से, और ये काला नमक और सफ़ेद नमक। तो बस यही सारे बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल के, और फिर मैंने थोड़ा-सा ऊपर से पानी डाल दिया था ताकि मसाले जले ना। तो आज ये हानिया की फ़रमाइश पे बनेगा, तो आज मैं बनाऊँगी, साथ में ये पैटीज़ है और है सैंडविच बनेंगे बहुत ही मज़े के। क्योंकि मैं ना कह रही थी कि मैंने अपना फ्राइंग आइटम ज़रा कम ही करनी है। फिर भी जो है ना करते-कराते बन ही जाती है, क्योंकि ना फ्राइंग के बगैर भी ना मतलब नहीं होता है बच्चों को ना स्पेशली। तो काफ़ी दिन से नहीं ना बन रही थी, तो उनका रोज़ा भी नहीं था। सजील का 1 दिन ही रोज़ा होगा, मतलब जब ये फ्राइंग वगैरह चीज़ें नहीं बन रही थी। तो सजील वैसे इतना नहीं कहता, लेकिन हानिया को होता है कि मम्मा अच्छा आपने ये नहीं बनाया है, तो फिर वो होता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जी फिर मैंने ये आलूओं को इसमें डाल के ना, तो इसी के अंदर मैश कर दिया था मैशर के साथ, बस मोटा-मोटा सा, और साथ में अभी धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी बारीक-बारीक काट के डाल दी थी। बस अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये स्टफ़िंग तैयार हो गई है हमारे पैटीज़ की। यही समोसों में जाती है, तो बस यही स्टफ़िंग मैंने तैयार कर ली है। तो ये स्टफ़िंग को अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। और इधर की साइड पे मैंने ना ये कटोरी में ले ली है अरारोट, जिसे हम कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। तो ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं और इसके अंदर मैंने डाल लिया ये घी। घी के साथ ही ना इसकी पेस्ट बननी है। इस टाइम पे मुझे हौल पड़ रहे थे कसम से कि इतना घी इसमें जाएगा। लेकिन ये है कि फ्राई करते हुए ना ऐसी चीज़ों में घी बिल्कुल भी नहीं लगता, घी ऑयल जिसमें भी आप फ्राई करो ना, तो बहुत ही कम लगता है फ्राई करने के टाइम पे। लेकिन ये है कि इसी टाइम पे को 3-4 चम्मच जो है ना घी गया था इसके अंदर, ये कॉर्नफ्लोर में, तो फिर जो है ना इसकी इस तरीके की पेस्ट बन गई है। तो ये ऐसी पेस्ट जो ना बनानी है। उसके बाद ना मैंने ये आटे के ना पेड़े कर लिए थे मैदे के, ये 5-6 पेड़े जितने भी बने थे ना, तो ये मैंने छोटे-छोटे से पेड़े कर लिए थे। और मैंने कहा जो है ना अब चकले बेलने पे क्या बेलना है इसको, तो फिर मैंने इधर शेल्फ़ पे बेलना शुरू कर दिया, शेल्फ़ साफ़ करके अच्छे से। तो इसकी ना इस तरीके की पतली-पतली रोटियाँ बना के ना बेल-बेल के, तो इनको ना सारे रखना है, जितने भी पेड़े बनाए हैं। तो ये देखो सारे पेड़े मैंने इसी तरीके से बेल के ऐसे रख लिए हैं। अब जो है ना ये मैंने पेस्ट बना के रखी है अरारोट और घी की, तो इसको जो है ना ऐसे इसके ऊपर लगाना है। और मतलब हर रोटी के ऊपर लगा के फिर ऊपर से आटा छिड़कना है, फिर दूसरी रोटी रखनी है, फिर उसके ऊपर भी ऐसे करना है। तो यही जो ना स्टेप करके सारी रोटियों को इसी तरीके से रखना है। तो ऐसे ये पेस्ट लगाई है, अब इसके ऊपर भी लास्ट की रोटी रखूँगी आटा छिड़क के, और फिर इसको जो है ना थोड़ा बेल लूँगी। मतलब बहुत पतला नहीं बेलना है, ज़रा थोड़ा-सा बेलना है हल्के हाथों से, और इसके ऊपर भी अब सारी पेस्ट लग जाएगी, ये वाली जो घी और अरारोट की है। तो अब जो है ना इसके ऊपर आटा छिड़क के, तो इसको फिर रोल कर दूँगी। इसी तरीके से ना मैं कचौरियाँ भी बनाती हूँ, सेम यही तरीका है आटा वगैरह गूँध के, लेकिन उसकी स्टफिंग जो है ना मैं दूसरी रखती हूँ चिकन की। तो इस दफ़ा कचौरियाँ भी नहीं अभी तक बनी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं अभी तक बनी हैं। तो ये देखो इसकी लेयर्स कैसे खुल के आ गई है ना, तो ऐसे काट मतलब रोल करके ना, तो इस तरीके से मैं काट लूँगी। ये छोटे-छोटे पेड़ों में बन जाएँगी, तो ऐसे लेयर्स इसकी ना खुल के आने लग जाती हैं। तो अब बस हर पेड़े को जो है ना मैं बेल के, तो इस तरीके से ना साइड से कर लूँगी, क्योंकि इसको ज़रा थोड़ा चौकोर टाइप बनाना है ना। तो फिर मैंने साइड से थोड़ा काट लिया था और दरमियान में स्टफिंग रख के साइडों पे पानी लगा के, तो इस तरीके से इसे बंद कर दूँगी। तो चलो अब इन्हें पैटिस बोल लो या समोसे बोल लो। मैं हानिया को कह रही थी कि हानिया इससे बेहतर वैसे समोसे बन जाते, स्टफिंग तो वही है, आटा भी गूँधा हुआ था।
तो ये आगे वाला प्रोसीजर ऐसे ही है। लेकिन ये है कि जब बच्चों का दिल हो ना तो फिर करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने ये पैटीज़ बना लिए थे। अब हल्की आँच पे इनको ना फ्राई करना है। तो मैं बनाती जाऊँगी और साथ-साथ फ्राई करती जाऊँगी। तो ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गए, बिल्कुल हल्की-हल्की आँच पे लेयर्स देखो कैसे खुल गई हैं और मेरे हाथ पे भी ना घी गिर गया था। छुरी भी लग गई पहले और फिर घी भी गिर गया है। तो इस तरीके के काम होते ही रहते हैं हम औरतों के साथ। ख़ैर फिर ना मैंने क्या किया कि अभी मैं चना मसाला बनाऊँगी, तो उसके लिए भी मैंने फ्राई पैन रख दिया है। इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल के ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरे को थोड़ा चटका लूँगी। अच्छा, आज जो चना मसाला है ना मैं बना रही हूँ व्हाइट चने के साथ क्योंकि वही बॉयल पड़े हुए हैं फ्रिज में, वरना मैं ये काले चनों के साथ बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं काले चने के साथ। तो आज मेरा दिल कर गया तो फिर मेरे पास वही व्हाइट चने ही पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि चलो इसी के साथ बना के ना ट्राई करती हूँ। व्हाइट चनों के साथ मैं पहली दफ़ा बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं बना के ये कैसे लगते हैं। लेकिन जो मज़ा काले चने के साथ आता है ना वो व्हाइट चने के साथ बिल्कुल नहीं आया। तो फिर भी यहाँ पर मैं बना रही थी, तो यहाँ पर ना मैंने मसाले वगैरह सारे डाल के और ये प्याज़ मैंने अब लास्ट में डाले हैं, ये चॉप किए हुए। प्याज़ मुझे पहले डालने थे जब मैंने ज़ीरा चटकाया था, साथ ही मुझे प्याज़ डाल के उनको चटकाना था। मतलब कि थोड़ा नरम करना था, फिर मसाले डालने थे। लेकिन ना दिमाग बहुत सारी चीज़ों में होता है, वीडियो भी बन रहा है, साथ में बच्चे बाहर पीछे लड़ भी रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं। उनको भी जाके देखना, फिर ज़यान का कुछ काम, तो इसी तरीके से ना बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो दिमाग ना बहुत ही घुमा होता है और एक फिर ये भी और चल रहा होता है कि हाँ भाई टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएँ, टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएँ। तो फिर इस वजह से ना थोड़ा इधर-उधर हो ही जाता है। तो मैंने प्याज़ पहले डालना था, लेकिन वो मसाले डाल दिए। ख़ैर फिर प्याज़ डाल के मैंने थोड़ा सॉफ्ट किया, फिर ये जो चने थे ना ये डाल दिए और थोड़ा-सा मैंने पका लिया था और अभी लास्ट में मैंने इसमें डाल दी है ये इमली। इमली का पेस्ट इमली की चटनी पेस्ट कह रही हूँ, इमली की चटनी 2-3 चम्मच मैंने डाली है और वो लाल चटनी भी मैंने डाली थी, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है उससे। और फिर लास्ट में बस धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो डाल दी, तो चना मसाला बन गया। लेकिन ना इसको काले चने के साथ बनाओ तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आज मैं फिर सैंडविच भी बनाऊँगी। मैंने कहा फ्राई वगैरह सारा कुछ हो गया है, अब जो है ना साथ में ये बनाती हूँ, ये लाइट से सैंडविच इतने मज़े के लगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये मैं बच्चों को ना ज़्यादातर लंच बॉक्स में बना के देती थी, तो इफ्तार में मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडों को बॉयल करके उनको जो है ना फ़ोर्क के साथ ऐसे तोड़ लिया था। ये बोल लो कि मैश कर लिया था अंडों को। तो फिर उसपे मैंने डाल दिए ये कटी हुई सारी सब्ज़ियाँ, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक-बारीक मैंने काट के वो डाली है और साथ में इसमें ना काली मिर्च गई है, नमक गया है, काली मिर्च पिसी हुई, नमक इसमें डाला है और मैंने थोड़ी-सी सोया सॉस, चिली सॉस डाल दी और साथ में अभी ये मायोनीज़ 2 पैकेट मैंने छोटे वाले मायोनीज़ के मँगवाए थे, तो वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो ये बड़ा अच्छा-सा बैटर बन जाता है। तो बच्चों को मैं लंच बॉक्स में बना के देती होती हूँ। हानिया को मेरी बहुत पसंद है। ज़यान को मेरी ऐसी चीज़ें नहीं पसंद आती। मेरे दोनों बेटे जो है ना, वो ज़रा ये बोलो कि थोड़े मतलब उन्हें ना सादी-सादी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। वो थोड़ा चटपटा खाना उन्हें पसंद है। मेरे ज़यान को भी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये सारी स्टफिंग मैंने ब्रेड के ऊपर लगाई है और बस सैंडविच बना लूँगी और अब इस तरीके से इन्हें कट कर लूँगी। तो बड़े ही टेस्टी बनते हैं ये सैंडविच और इतने लाइट थे ना कि पता ही नहीं लगा। इसीलिए तो कहते हैं फ्राइंग वगैरह ना सही बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें भई, रमज़ान की रौनकें ही यही हैं। नाना करते भी ना बन ही जाता है। लेकिन ये कि आज दिल भी कर रहा था, काफ़ी दिन बाद फ्राई वगैरह कुछ बन रहा था ना, तो दिल कर रहा था। तो यहाँ पर ना फिर मैंने ये वाली ट्रे भी हानिया से बोला लेकर आओ। मैंने कहा जब है ऐसी ट्रे ना तो फिर इसको यूज़ करते हैं और उसमें ये अच्छे भी लगेंगे। तो साइड पे मैंने ना बंद गोभी के वो पत्ते लगा दिए और इस तरीके से ये सारे सैंडविच रख दूँगी, तो बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। तो अभी मैं ना और बना लूँगी थोड़े, तो ये सारे माशाल्लाह से ख़त्म हो गए थे बल्कि और माँग रहे थे बच्चे। तो बहुत ही मज़े के बने थे ये सैंडविच और यहाँ पर सारी इफ्तारी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़े भी फिर मैंने फ्राई कर लिए थे। लाज़मी है भई पकोड़े, और सलीम साहब आए नहीं, पकोड़े फ्राई उन्होंने करवा लिए और फिर आए नहीं। मुझे कह रहे थे कि मेरा 50-50 है, मैं देखूँगा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने पकोड़े भी फ्राई कर लिए, साथ में ये चना मसाला है, लेकिन ये काले चने के साथ बहुत टेस्टी लगता है। व्हाइट चने के साथ भी ठीक है, खा लिए थे, लेकिन ये है कि काले चने के साथ बहुत मज़ा आता है, वो भी मैं बनाऊँगी। मैंने सोचा है कि आगे आने वाले रमज़ान में ना एक दिन लाज़मी बनाऊँगी। तो पैटीज़ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की हमारी इफ्तारी है। तो दोनों बच्चों की ना मैंने ड्यूटियाँ सेट की हुई हैं कि आप लोगों ने ना दस्तरखान लगाना भी है, सामान भी रखना है, तो वही वो रखते हैं। दुआ माँगो, दुआ माँगो। अच्छा ठीक।
है? टीवी में होती है। अच्छा टीवी में भी दुआ होती है ना, टीवी वाली भी ऊंची करते हैं ना, तो मेरा बेटा भी तो दुआ मांगता है ना। पापा नहीं आए अभी। चलो अभी रोज़ा खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ बन गया टाइम पे। तो चलो जी, इफ्तारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद ये बर्तन धो लिए, सिंक बिल्कुल खाली कर दिया है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि बस इफ्तारी के जो बर्तन है ना, वो फ़ौरन हाथों हाथ धो के ना तो फिर लेटो। अगर आपने इफ्तारी के बाद लेटना है ना, कोई थोड़ा आराम करना है, तो बर्तन शर्तन धो के फिर लेटो, ज़रा थोड़ा सुकून हो जाता है। मेरे से तो लेटा ही नहीं जाता। बर्तन धोए बगैर अगर मैं कहीं बैठ भी जाऊँ ना, तो मेरा तो अजीब सा ही हो जाता है कि नहीं पहले बर्तन धोऊँ ये वो। तो इस तरीके से तो बर्तन जितने यहाँ के थे वो मैंने भी यहाँ रख दिए, बाकी अपनी अपनी जगह पे। और ये जो सारा सामान अभी बच गया है, सलीम अभी नहीं आए हैं तो उनके लिए अब ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह से सैंडविच बहुत अच्छे बने हैं और ये भी बहुत टेस्टी बने हैं जो। और ये देखो इनकी भी लेयर्स देखो कितनी अच्छी सी खुल रही हैं माशाल्लाह से। और ये हानिया की फरमाइश पे बने हैं जी स्पेशल। तो बस ये सारा कुछ अभी बचा पड़ा हुआ है, इसको ढक देती हूँ और अब चलते हैं अंदर। अभी अब लाइट शाइट करें हम बंद और बस ये व्लॉग का भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और मेरा ये बेलक भी टूट चुका है, अब इसको जो है ना नया लेकर आऊँगी मैं।